श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, खुश, तंदुरुस्त एवं आनंदमय होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में वट सावित्री की पूजा और व्रत किस दिन करना है और पूजा का मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ इस व्रत का महत्व और इस व्रत की अलौकिक कथा भी बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को यमराज से छुड़ाया था। इस वर्ष 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और पूजा का मुहूर्त दोपहर 12 बजे से रहेगा, क्योंकि अमावस्या भी दोपहर 12 बजे से ही शुरू होगी। इस पूजा का विधान क्या है? वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री, सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत यानी कि चावल, पान के पत्ते, सुपारी, फल खासकर आम, खरबूजा या तरबूज, मिठाई या पूजन प्रसाद जैसे पुए पूड़ी, काला चना, दीपक बाती, घी या तेल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, 7 प्रकार के अनाज, लाल चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, काजल, आलता, मेहंदी, लाल रंग की साड़ी या पूजा के लिए नए वस्त्र, पानी वाला लोटा और पूजन कलश। अब हम बात करते हैं इस व्रत के महत्व की, मान्यताओं के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और आपसी प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं। साथ ही साथ व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। इस पूजा में वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वट वृक्ष में ही वास करते हैं। और अब बात करते हैं हम इस व्रत की अलौकिक कथा की। तो कथा कुछ इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति की पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी की विधि पूर्वक व्रत पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया था। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री की ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सत्यवान की 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा पति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर नहीं में दिया और कहा, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए
हुए दिन से 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लेटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के वरदान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट के वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया, पर वह बोली, यमराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म व्रत से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ के किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था वहां पहुंची। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रशंसित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के प्रतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। और ये कथा यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।